नमस्कार मित्रों, अमेरिका से लोकशाही आज़ादी मिली 1947। मैं भारत की बात करता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार आज एक ऐतिहासिक चीज़ आपको बताऊं कि आज़ादी के वक्त 562 किंग्स राजा थे। लेकिन आपने कभी सोचा कि भारत के अधिकांश राज्यों में आज भी मौजूदा सभी छोटे बड़े किलों को मिलाकर 571 किले मौजूद हैं। आज़ादी के बाद अब जो सत्ता में इस दशक से हैं, राज्यों में हैं, वो एक ब्रिज बना नहीं सकते, और ब्रिज बनाते हैं टूट जाता है। संसद भवन बनाते हैं तो पानी टपकता है। तो ये उन राजाओं ने 571 किले किस तरह बनाए, और भारत के सबसे बड़े किले का नाम क्या है आपको मालूम है? वो एशिया और राजस्थान का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़गढ़। और सबसे पहले हम जो बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा किला है मेहरानगढ़ किला। वो राजस्थान के जोधपुर स्थित हैं और ये 410 फीट की ऊंचाई पर है, जिसका निर्माण 1459 के आसपास राव जोधा द्वारा किया गया था। सोचिए, राजस्थान की धरती और दो किले की मैं बात, और उसमें मैं जो भारत के सबसे बड़े 5 किले जो मैंने पढ़ा, तो वो जो समृद्ध इतिहास के लिए विश्व भर में जाना जाता है, तो भारत के इतिहास की जब बात करते हैं तो इसमें राजा महाराजाओं का नाम भी आता है, जिनकी अपनी रियासतें हुआ करती थी, और इन रियासतों का केंद्र उनके बड़े किले हुआ करते थे। वहाँ से रियासतों का संचालन किया जाता था। और इस कड़ी में भारत के 5 सबसे बड़े किले कौन हैं, तो मैंने जो पढ़ा तो उसमें अपने समृद्ध इतिहास के लिए विश्व भर में भारत जाना जाता है। और बात जब भारत के इतिहास की होती है तो उसमें राजा महाराजाओं का मैंने बोला नाम भी आता है। तो जो बहुत से किले में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन उसने आपने दीदार भी किया होगा। इस कड़ी में भारत के 5 सबसे बड़े किले, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है। जो मैंने आपको बताया मेहरानगढ़ किला, यह किला राजस्थान जोधपुर है। वो 410 फीट की ऊंचाई, और जिसका निर्माण मैंने बताया 1459 राव जोधा ने किया। और किले में मौजूद शीश महल, फूल महल और मोती महल प्रमुख महल हैं। सोचिए, 3 प्रमुख महल किले पर हैं, उसकी मैं बात करता हूँ। तो सिर्फ ये गढ़ नहीं है, उसमें महल भी है। किला जहाँ राजा महाराजा रहते थे, लश्कर भी था, सब कुछ था। भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला है वो दिल्ली का लाल किला है,
जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी का है और ये किला 254 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ फारसी और भारतीय कला का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह दीवाने आम, मोती मस्जिद और नहरें बहिष्ठ हैं। वो दूसरा किला जिस पर से भारत की आज़ादी का झंडा लहराया जाता है 15 अगस्त पर। तो भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा किला जो है तो ग्वालियर का किला प्रमुख किलों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण 10वीं शताब्दी के आसपास सूरजसेन द्वारा करवाया गया था। उन्होंने इस किले का नाम एक संत के नाम पर रखा जिन्होंने उसका कुष्ठ रोग ठीक किया था। हालांकि बाद में यहाँ हूणों, तोमर, मुगल और मराठों ने शासन किया। देखिए कौन बनाता है, कौन शासन करता है, कौन झंडा फहराता है। यही तो जो इतिहास से हमको सीखना चाहिए कि सोच लो कल क्या था वो आज नहीं है, आज जो है कल होगा नहीं। तो किसी को बदनाम करने की बात मत करना। आप क्या हैं पहले आप सोच लो। चौथी बात मैं करता हूँ, चौथा किला वो भारत के चौथे सबसे बड़े किले जो है वो गोलकुंडा किला है, जो कि हैदराबाद में है। और इस किले की बनावट लोगों को आकर्षित करती है। प्रवेश द्वार पर ताली बजाने से ही पूरे किले में मौजूद सैनिकों को सतर्क कर दिया जाता था। और भारत का जो पांचवा सबसे बड़ा किला जो है तो वह राजस्थान का जैसलमेर किला है। सोचो ज़्यादा बड़े किले हैं वो राजस्थान में हैं, तो ये किस तरह बनाए होंगे। उधर देखो जहाँ महले ही महले हैं, राजस्थान में देखो वो जो महल बने हैं वो पानी के बीच बने हुए हैं। वो भी एक सोचने की बात है। इतने सारे जो मतलब बनाए गए हैं, किस तरह बनाए होंगे उस ज़माने में। और जैसलमेर वो रण जैसे प्रदेश में किस तरह बनाया होगा। वो जो जैसलमेर किला है, इस किले का निर्माण राव जैसल द्वारा 1156 में कराया गया था। और सूरज की किरणें पड़ने पर यह किला चमकता है, जिससे इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। किले के 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार पर बड़ी तोप देखने को मिलती है। तो मैंने जो बात की वो भारत के आज भी मौजूद 571 किले, जिसमें 5 किले आज भी इतने बड़े हैं। और उसमें मैंने एक और भी किला पढ़ा जो आपकी सोच की बाहर है। जब मैंने पढ़ा तब मैं समझ नहीं पाया कि ये लोग न तो टेक्नोलॉजी थी, न तो ट्रांसपोर्टेशन था, न तो विज्ञान का विकास हुआ था। इन परिस्थितियों में किस तरह इन लोगों ने इतने बड़े बड़े पत्थर ट्रांसपोर्ट किए होंगे, किस तरह असेंबल किए होंगे, जो आज नहीं हो सकता है। आज के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी नहीं हो सकता है। तो आप सोचिए कौन महान, हम महान हैं आज के ज़माने में या वो लोग थे। युद्ध भी करते थे, सब कुछ करते थे, और इसी बीच जैसे ताजमहल बना, हम आज नहीं बना सकते हैं। मैंने बोला कि संसद नहीं बना सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में इन लोगों ने किस तरह बनाया होगा वो आपको सोचने की ज़रूरत है। एक और किला जो मैं बात करता हूँ, दुर्गम किला, जो हरिहर किला नासिक देश के इस किले तक पहुंचने के लिए गुजरना पड़ता है। दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक से कई जगह
चढ़ाई 90 डिग्री स्ट्रेट नहीं है, देखो तक हैं, और देश के कई ऐतिहासिक किले से आपका परिचय हुआ होगा और उनकी कलात्मकता देख आप आश्चर्यचकित रह गए होंगे। मगर आपके लिए इस किले का सफ़र कितना खतरनाक होगा, उतना ही रोमांचक भी। हर एक कदम पर आपकी सांसें थम सी जाएगी, मगर इसके साथ ही मंजिल तक पहुंचने की आपकी ख्वाहिश भी बढ़ती चली जाएगी। दरअसल यह एक ऐसा किले के हैं जो ज़मीन पर नहीं बल्कि एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर स्थित हैं, और यहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसकी कई जगह चढ़ाई 90 डिग्री तक हैं। यह पहाड़ महाराष्ट्र के नासिक में कसारा से 60 किलोमीटर दूर हैं, और इसकी चोटी पर स्थित किले को हर्षगढ़ किले या हरिहर किले के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस किले की चढ़ाई को हिमालय के पर्वतारोहियों द्वारा दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है। यह पहाड़ नीचे से चौकोर दिखाई देता है, मगर इसका शेप प्रिज्म जैसा है। यह दो तरफ से 90 डिग्री सीधा और तीसरी तरफ 75 की डिग्री पर है। वही किला 170 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इस पर चढ़ने के लिए 1 मीटर चौड़ी 117 सीढ़ियाँ बनी हैं। ट्रैक चिमनी स्टाइल में है। लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुख्य द्वार महादरवाजा आता है, जो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ तक चढ़ने के बाद आगे की सीढ़ियाँ पर चट्टान के अंदर से होकर जाती हैं, और ये आपको किले के शीर्ष पर पहुँचा देती हैं, जहाँ हनुमान और शिव के छोटे मंदिर हैं। वही मंदिर के पास एक छोटा तालाब भी है, जहाँ का पानी इतना साफ है कि पिया भी जा सकता है। यहाँ से आगे जाने पर 2 कमरों का एक छोटा महल दिखता है, जिसमें 10-12 लोग रुक सकते हैं। ट्रैक पहाड़ के बेस में बने निर्गुड़पाड़ा गांव से शुरू होती हैं, जो त्र्यंबकेश्वर से 22 किलोमीटर और नासिक से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इस पर सबसे पहले 1986 में डग स्टॉक पर्वतारोही ने ट्रैकिंग की थी, इसलिए इसे स्कॉटिश का कड़ा कहते हैं। इसे पूरा करने में उन्हें 2 दिन लगे थे। आई एम टॉकिंग दैट 1986 में ट्रैकिंग की। आप सोच सकते हैं कि किस तरह ये बनाया होगा, किन लोगों ने बनाया होगा, कौन आर्किटेक्ट होगा, कौन किसने ये बनाने में मेहनत मजदूरी की होगी, ये हमें पता नहीं है, हम सोच नहीं सकते हैं। ये अमेरिका है, यहाँ हर रोज़ कितने ब्रिज बनते हैं। मैंने अब आज तक कभी कहीं भी नहीं सुना कि कोई ब्रिज टूट गया हो। बाकी मैं एक हिंदुस्तानी भारतीय नागरिक होने के नाते, नहीं मैं तो अमेरिकन नागरिक हूँ, लेकिन बॉर्न इन इंडिया होने के नाते मैं यही कहता हूँ कि अगर भारत में ईमानदारी से काम किया जाए तो भारत का नक्शा हम बदल सकता है। आज हम भूखमरी के इंडेक्स में कहाँ पहुँच गए, किसने पहुँचाया, क्यों पहुँचाया? हम किसी को दोष देने में ही अगर सत्ता में आएंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें काम करके दिखाना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा, और तब ही हम प्रगति कर सकते हैं। बाकी इन राजाओं ने जो बनाया है वो आज हम नहीं बना सकते हैं, वो हमें सोचना चाहिए।